जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मैसूरू जिले के चरमराजनगर लोकसभा के मंजूट मंदिर में भगवान श्री कांतेश्वर की पूजा अर्चना के साथ ही कर्नाटक में अपने चुनावी अभियान का समापन करेंगे। चुनाव घोषणा के बाद 24 अप्रैल से 7 मई तक प्रधानमंत्री मोदी ने 3 रात कर्नाटक में बिताए। चुनावी राज्य कर्नाटक में विगत 2 हफ्तों में प्रधानमंत्री ने 16 जनसभाओं को संबोधित किया और 6 रोड शो किए। इस बीच PM के सभा और रोड शो ने कर्नाटक चुनाव में फिजा बदल डाली है। पिछले 2 हफ्तों में कर्नाटक के प्रधानमंत्री के हाई वोल्टेज चुनावी अभियान ने बीजेपी के पक्ष में गति बढ़ाते हुए सीधा बदलाव नजर आने लगा है। कर्नाटक में आगामी 10 मई को मतदान होगा। इसके लिए सभी पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में जुट गई। उधर महाराष्ट्र की कांग्रेस बीजेपी के स्टार प्रचारक भी कर्नाटक में डेरा डाले हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे में बीजेपी के प्रचार के लिए कर्नाटक पहुंचे। इस बीच ठाकरे गुट के विधायक आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री के कर्नाटक दौरे पर टिप्पणी की है। मुंबई मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे कर्नाटक में है, वो इलीगल CM है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि वो हर प्रदेश में जाते हैं, जैसे साहब का आदेश आता है वैसा करते हैं। 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहा प्रचार अपने अंतिम दौर में है। सोमवार को ये बंद होने वाला है। इससे पहले सभी राजनीतिक दमखम दिखा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने राज्य में चुनावी सभा को संबोधित करते बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा, हम यहाँ पे इसलिए चले क्योंकि हम भारत और कर्नाटक को जोड़ना चाहते थे, नफरत को खत्म करना चाहते थे। वहीं बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, कर्नाटक में इस बार डबल इंजन चोरी हो गया है। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि यहाँ हर जगह 40% का कमीशन चल रहा। CM की कुर्सी 2500 करोड़ में खरीदी जा सकती है। जम्मू कश्मीर में जब से अनुच्छेद 370 को सरकार ने निरस्त किया है, दावा किया गया है कि वहां पूरी शांति है। हालांकि आए दिन वहां मुठभेड़ होते रहती है। हाल ही में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार यानी 6 मई को हुई एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकी को मार गिराया था। वहीं बारमूला के वानीगम इन इलाके में शुक्रवार यानी 5 मई को भी मुठभेड़ हुई थी। तब लश्कर के 2 आतंकवादी मारे गए थे। 5 मई को ही राजौरी के खेसारी क्षेत्र में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 सैनिकों की जान चली गई। रविवार यानी 7 मई को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस की बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मणिपुर के इम्फाल और चुरचांदपुर में रविवार को कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू हटा लिया गया और लोगों को दवा, भोजन जैसी जरूरी चीजें खरीदने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते देखा गया। CRPC की धारा 144 के तहत लगाए गए कर्फ्यू में शनिवार को भी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक 2 घंटे की ढील दी गई। आपको बता दें, आदिवासी और बहुसंख्यक मेझती समुदाय के सदस्यों ने बीच की हिंसक झड़पों के कारण 3 मई को कर्फ्यू लगा दिया गया था। दिल्ली में आबकारी घोटाले को लेकर सियासत तेज है। आबकारी घोटाले के आरोप में मनीष सिसोदिया का उप मुख्यमंत्री का पद चला गया और 26 मार्च से वो जेल में है। अब इसीलिए इस सिलसिले में आम आदमी पार्टी ने इस घोटाले की सच्चाई से पर्दा उठाने का दावा किया है। आप नेता ने कैबिनेट मंत्री आतिशी ने शराब घोटाले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि 6 महीने में ED और CBI शराब घोटाले की जाँच करे। पहला आरोप है कि शराब कारोबारियों से 100 करोड़ लिए गए, उसे आम आदमी पार्टी ने गोवा में खर्च किए। इस मामले में आरोपी राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को रावत एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी और 85 पेश का ऑर्डर दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस खेमे की आपसी लड़ाई एक बार फिर खुलकर सामने आई। बीते शनिवार को जहां बाड़मेर में पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर CM अशोक गहलोत पर हमला बोला, वहीं रविवार को धौलपुर में गहलोत ने पायलट पर हम पलटवार किया। गहलोत ने 2020 के दौरान पायलट खेमे की बगावत को याद करते हुए निशाना साधा। CM ने कहा कि हमारी सरकार गिराने के लिए पूरी साजिश रची गई और करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन विधायकों के साथ देने के चलते मैंने सरकार बचाई। बिहार में बाबा बागेश्वर के आने पर सियासत जोरों पर है। बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बाबा बागेश्वर की तुलना आसाराम और राम रहीम से कर दी, जिसको लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा करने के लिए बिहार के पटना में 13 मई से कार्यक्रम करेंगे। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि वो खुद के भगवान बताते, ये अद्भुत है। कोई खुद को भगवान नहीं बताता, ये सिर्फ धर्म के नाम पर व्यवसाय चला रहे। बाबा बागेश्वर धर्म की दुकान चला रहे। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव रामचरितमानस पर भी विवादित बयान दे चुके हैं। भारत
भारत के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने IPL 2023 में एक बार फिर अपने बल्ले का दम दिखाया है। गिल ने रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ खेले जा रहे मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जमाया। ये गिल का इस सीजन का 5वां अर्धशतक है। इसी के साथ गिल ने लखनऊ से पिछले मैच का बदला ले लिया है। लखनऊ और गुजरात की इस सीजन दूसरा मैच है। इससे पहले दोनों टीमें 22 अप्रैल को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आमने सामने हुई थी। पंजाब के जालंधर में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया। आम आदमी पार्टी प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पिछले दिनों रोड शो कर पार्टी उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं सिद्धू मूसेवाला के पिता भी चुनाव में उतर आए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक वो न्याय की गुहार लगा रहे। 2 दिन तक वो लोगों से मिलकर बेटे के न्याय दिलाने की अपील करेंगे। आर्थिक तंगी से जूझ रही निजी एयरलाइन गो फास्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने स्वैच्छिक दिवाला समाधान के लिए आवेदन किया। यह देश की सबसे पहली विमान कंपनी है जो NCLT में खुद पहुंच गई है। पहले गो फास्ट एयरलाइंस ने 3 और 4 मई की उड़ानों के लिए बुकिंग रोक दी थी। अब 9 मई तक इनके टिकट बुक नहीं किए जा सकेंगे। साल 2019 में इसे कुछ तरह से संकट से जूझते हुए जेट एयरवेज ने अपनी सेवाएं बंद करने का फैसला लिया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रविवार को पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि केंद्र कर्नाटक के मोदबिदरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी यहां आकर कर्नाटक में आतंकवाद की बात करते हैं। मुझे लगा कि ये तो जगह नहीं है। यहाँ विकास की बात करने के बजाय आप आतंकवाद की बात कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि यहाँ अगर आतंक है तो महंगाई और बेरोजगारी का आतंक है। प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक में अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार का आतंक है। भारत में राशन वितरण की योजना कई सालों से चल रही। इसी के माध्यम से देश भर के लोगों को तय दरों पर राशन दिया जाता है और पिछले कुछ सालों में कोरोना की वजह से सरकार ने मुफ्त में राशन देने की योजना शुरू की, जो कि अभी भी जारी है। लेकिन इस राशन योजना के तहत लाभ कमाने के लिए लोगों के पास राशन कार्ड का होना बेहद जरूरी है। सरकार की ओर से दिए जा रहे राशन को लेने के लिए लोगों के पास राशन कार्ड का होना उतना जरूरी है जितना कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड होना। वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह को लेकर खूब चर्चाएं चली कि उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया या फिर सरेंडर किया है। इसको लेकर अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई। अमृतपाल समर्थकों की तरफ से कहा गया है कि उसने खुद सरेंडर किया, तो पंजाब पुलिस का कहना है कि अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई। लेकिन अब सीएम भगवंत मान ने खुद इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए बड़ा बयान दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान सीएम मान ने कहा कि अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर पल पल की अपडेट उनके पास आ रही थी। अमृतपाल के रोड़े गाँव पहुँचने की जानकारी उन्हें रात को ही हो गई थी। कर्नाटक चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने जैसी घोषणा करके अपनी फजीहत करवा चुकी कांग्रेस ने अब यू टर्न ले लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा, कर्नाटक चुनाव घोषणा पत्र में यह नहीं कहा गया कि संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। केवल निर्णायक कार्रवाई का वादा किया गया है जो नफरत फैलाने वाले सभी संगठन के लिए चेतावनी है। गोवा में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भाग लेने के एक दिन बाद चीनी विदेश मंत्री किंग गैंग 2 दिवसीय यात्रा के लिए शुक्रवार को पाकिस्तान गए हैं। वहां कश्मीर में विवाद के समाधान की मांग में इस्लामाबाद में शामिल होने के लिए पहुंचे। चीन और पाकिस्तान ने एक संयुक्त बयान में लंबे समय से चले आ रहे विवाद को उठाया और अपनी स्थिति को दोहराया कि कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र चार्टर प्रशासनिक सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को द्विपक्षीय समझौते के अनुसार ठीक से शांति से हल किया जाना चाहिए। तमिलनाडु में मल्टीप्लेक्सों ने विवादित फिल्म द केरल स्टोरी के शोर खराब फूल और कानून व्यवस्था की वजह से रद्द किया गया। हिंदू समूह द्वारा शुरू की गई इस फिल्म को कई राजनीतिक दलों और मुस्लिम समूह द्वारा कथित रूप से मुस्लिम समुदाय को खराब रोशनी में चित्रित करने के लिए आलोचना मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि द केरल स्टोरी देश में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने को लेकर सियासी घमासान जारी है। केजरीवाल विरोधी के निशाने पर है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने आवास के सौंदर्यीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अब कांग्रेस ने दावा किया है कि केजरीवाल के बंगले में 45 करोड़ नहीं बल्कि 171 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर खर्च की गई 171 करोड़ रुपये थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती खिलाड़ियों का धरना जारी। रविवार को उनके समर्थन में बड़ी संख्या में किसान भी जंतर मंतर पर पहुंचे। किसान नेता राकेश टिकैत समेत हरियाणा और पंजाब के कई नेताओं ने आज खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस बीच अब किसानों ने भारत सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसमें कहा गया है कि 15 दिन में अगर बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं हुई तो बड़ा फैसला लिया जाएगा। यूक्रेन की वायुसेना ने अब जो कुछ किया है उसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा और भड़केगा। यूक्रेन की सेना ने रविवार को दावा किया है कि उसने अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम का प्रयोग करके कीव के ऊपर एक रूस की हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल को ढेर कर दिया है। यह पहली बार हुआ है कि यूक्रेन ने रूस की सबसे एडवांस मिसाइल में से एक को इंटरसेप्ट करके ढेर कर दिया। यूक्रेनी मिलिट्री का हाल ही में अमेरिका से पैट्रियट डिफेंस सिस्टम मिला है। सोना
सोना की दरें आज भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दी। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में आज सोने की दरों में बढ़ोतरी की गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सोना दिल्ली में 22 कैरेट के 10 ग्राम सोने का भाव 10 रुपये पर टिका हुआ है। रुपये की गिरावट के साथ 56,650, 700 और 10 ग्राम 24 कैरेट सोना की गिरावट के साथ 61,790 पर है। 760 चेन्नई पर प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 56,920 रुपये पर गिरावट के साथ चल रही है। केंद्र की मोदी सरकार अब जल्द ही किसानों को तगड़ी सौगात देने जा रही है, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही। माना जा रहा है कि मोदी सरकार अब जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली यानी कि 14वीं किस्त 2,000 रुपये ट्रांसफर करने जा रही है। इसी किस्त में 13 करोड़ किसानों को बम्पर फायदा होगा, जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले फरवरी महीने में 13वीं किस्त ट्रांसफर की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। WTI क्रूड 71.74 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है, वहीं की ब्रेंट क्रूड 75.30 डॉलर पर बिक रहा है। देश में तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के ताज़ा रेट जारी कर दिए हैं। भारत हर सुबह 6 बजे ईंधन के दाम संशोधन किया जाता है। 2017 से पहले कीमतों में संशोधन हर 15 दिन के बाद किया जाता था। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।